अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए इंतहाई मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। वो है आलू चिकन का पराठा। आलू चिकन के पराठे के लिए हमने सबसे पहले आलू को बॉईल कर लिया। उसके बाद हमने अपने चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सामने हैं। इसके साथ साथ व्यूज़ आपने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल को सबने सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, वॉच करना है और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अभी हम अपने चिकन को मैरिनेट करने जा रहे हैं। मैरिनेट करने के लिए चिकन को हमने एक बाउल में डाल दिया। इस तरह हमने एक बाउल में चिकन डाला। इसके साथ साथ हम तमाम स्पाइसेस और सॉसेस डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका डाल देंगे, खाने का चम्मच। एक ही खाने का चम्मच हमने इसमें चिली सॉस डाल देना है। इसके साथ साथ हमने इसमें आधा चम्मच काली मिर्च और आधे से कम चम्मच जो है वो हमने नमक डाल दिया। इसमें 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह हमने इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आपस में रच बस जाएं और तमाम जितने भी स्पाइसेस और सॉसेस का जायका है वो चिकन के अंदर चला जाए। इसके बाद हमारे आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं। अब हमने इन आलूओं को कद्दूकश करना है। आलू को हमने कद्दूकश किया। ये देखें, इस तरह से आलू कद्दूकश हो जाएंगे। इस हमने दोनों आलूओं को कद्दूकश करके रख देना है। अभी हमने एक पैन लेना। पैन में हमने आधा चम्मच देसी घी डाला है। इसके साथ साथ हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसमें चिकन डाल दिया और हमने चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है और तमाम तर जितने भी बाकी स्पाइसेस और इसके सॉसेस बचते हैं वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और पकाना है। इतना पकाना कि ये तमाम सॉसेस जो हैं और इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से, जो चिकन का अपना पानी निकलता है, वो खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें 1 कप मज़ीद पानी डाल देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए, खुश्क हो गया, हमने पानी डाला और इसको हमने पकाना है ताकि ये चिकन गल जाए। ये देखें, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें, अब हमने इसके रेशे बना देने हैं। इस चिकन को हमने रेशे में तब्दील कर देना है। ये देखिए, हमने इसके रेशे बना दिया। अब हमने पराठे के अंदर डालने के लिए, फिलिंग तैयार करने के लिए, उसके लिए हमें चाहिए चाट मसाला, नमक और सुर्ख मिर्च आधा चम्मच, खाने का चम्मच। फिर इसके बाद हमने मज़ीद जो स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स डालने वो हैं जो फिलिंग में जाने वाला है। इसमें हम धनिया डाल देंगे, कोरिएंडर। इसमें हमने प्याज डालनी है जो हमने चॉप करके रखी हुई है और इसका पानी भी निकाला हुआ है हमने। इसके बाद इसमें हमने 1 चम्मच दड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स भी जिसे कहते हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ साथ अजवाइन और कुटी हुई धनिया, खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने रेशे की हुई चिकन इसमें डालना है और हमने 1 हरी मिर्च इसमें डाल देनी है बारीक काटी हुई। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। व्यूज़, ये बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है। आप इसको एक दफ़ा खाएंगे, आप कहेंगे बार बार खाएं। ये इतने मज़े का पराठा बनता है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दें। मिक्स होकर ये इस तरह के हो जाएंगे। हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हमने पेड़े बना देने हैं। ये हमने पहले से पेड़े बना के रखे हैं। ये 2 छोटे पेड़े मैंने बनाए हैं। अब इसके साथ साथ मैं बड़े पेड़े भी बनाऊंगी। मैं आपको 2 तरह से पराठा बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने 2 छोटे पेड़े बनाए और बड़े बना रही हूँ। अब हमने तवा पहले से गर्म करके रखा हुआ है। हमने एक पेड़ा लिया, उसको प्रेस कर दिया। इस तरह हमने थोड़ा सा बेल दिया। अब दूसरा हम लेंगे, उसको भी इतना ही बेल देंगे। ये हमारे छोटे वाले पेड़ हैं। अब हमने जो फिलिंग तैयार की हुई है, अब हमने इसके ऊपर फैला देनी है। फिलिंग को अच्छी तरह से फैला के दूसरी रोटी इसके ऊपर रख के हमने इसके किनारों को अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना निकले।
फिर इस रोटी को हाथों की मदद से आराम आराम से प्रेस करना है, नरम हाथों के साथ, वरना इसकी फिलिंग बाहर निकलने का खतरा होता है। अब इसको हमने बेलने की मदद से बेल दिया। हमारी रोटी बन के तैयार है। अब इसको हमने तवे पे डाल देना है। रोटी को तवे पे डालने के बाद हमने इसको एक साइड से पकाना है। इसमें हमने एकदम से घी नहीं डालना, क्योंकि मैं इस पे देसी घी डालूंगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइड से पकाने के बाद हमने इसको पलट दिया। अब इसकी हम दूसरी साइड भी पकाएंगे। दूसरी साइड इसकी पक जाए तो हमने इसके ऊपर देसी घी डाल देना है। देसी घी डालने के बाद हमने पराठे को अच्छी तरह से फ्राई कर देना है, यहाँ तक कि इसका कलर निकल आए और ये क्रिस्पी हो जाए। हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। यकीन करें ये पराठे पक के इंतहाई मज़ेदार होते हैं। आप इन पराठों को चटनी के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, सालन के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं। हर तरह से आपको मज़ा आएगा और आपका बार बार खाने को दिल करेगा। इंतहाई मज़ेदार। ये देखें, ये हमारा पराठा बन के तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। इंतहाई मज़ेदार पराठा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कैसा बना। आप एक दफ़ा बनाएंगे आपका बार बार खाने को दिल करेगा। ये देखें, इंतहाई मज़ेदार, क्रिस्पी और इंतहाई मज़ेदार। अब मैं आपको दूसरी तरह पराठा बनाना सिखाऊंगी। ये हमने बड़े वाला पेड़ा लिया और इसको रोटी की शेप, छोटी रोटी की शेप देंगे। ये देखें, इतना हमने इसको नहीं किया, थोड़ा सा हम इसे बेल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हमने इसके अंदर तमाम तरफ फिलिंग डालनी है जो हमने पहले से बनाकर रखी हुई है। इस तरह हमने ये तमाम फिलिंग डाल दी, जितनी हमें नीड है उतनी हमने इसमें डालनी है। उसके बाद इसका हमने दोबारा से पेड़ा बनाना है। इस तरह हमने इसको दोबारा से पेड़ा बनाना है। ये हमारा दोबारा से पेड़ा बन गया। अब इसको हमने इंतहाई नरम हाथों से प्रेस करना है। हमने एकदम से बेलना इस्तेमाल नहीं करना। हमने इसको पहले हाथों की मदद से प्रेस करना है और इसके बाद हमने इसको बेलने की मदद से बेल लेना है। इस तरह हमने पराठा बेल दिया। बेलने के बाद जब ये रोटी की शक्ल हो जाए तो फिर हमने इसको दूसरे पराठे को भी हमने तवे पे डाल देना है पकाने के लिए। ये देखें, तकरीबन हमने बेल दिया इसको। अब इसको हम पकने के लिए तवे पे डाल देंगे। तवे पे डालने के बाद पहले इसको हमने उसी तरह एक साइड से पकाना है। फिर हमने इसको पलट देना है। पलट के हमने इसको दूसरी साइड से पकाना है। फिर इसके ऊपर हमने दोबारा से देसी घी लगा देना है। देसी घी लगाने के बाद इसको फ्राई करना है। इंतहाई मज़ेदार पराठा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को वॉच भी करना है और लाइक भी ज़रूर करनी है। और इसके साथ साथ आपने मेरी वीडियोस और मेरा चैनल जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, अपनी फैमिली वालों के साथ भी शेयर करना है। इसको एक साइड से पकाया, फ्राई किया और अब हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। आपने इसको ज़रूर तैयार करना है घर में और मुझे बताना है कैसा बना। ये हमारा पराठा जो है दूसरा भी पक कर तैयार हो चुका है। मैंने आपको 2 तरीके से पराठा बनाना सिखाया है और आपने मुझे बताना है कि कैसा बना। इंतहाई मज़ेदार। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।